तो आज सुबह अमृतपाल की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से पूछताछ जो है वो की जाएगी। आईबीएनआई अमृतपाल से पूछताछ करेगी। कई सुरक्षा एजेंसियां अमृतपाल से सवाल जवाब करेगी। अमृतपाल के साथ डीएसपी रैंक देख पा रहे इस दौरान की है जब सुबह करीब 6:45 पर अमृतपाल को गिरफ्तार पंजाब पुलिस की ओर से किया गया था। अब से कुछ ही देर पहले यहां पर पंजाब पुलिस के आईजी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम जानकारी जो है वो यहां पर साझा की गई थी और अब ये कहा गया है कि जब डिब्रूगढ़ जेल के लिए अमृतपाल रवाना हो चुका है, रवाना उसे कर दिया गया है, वहां पर कई एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास सवालों की एक बड़ी फहरिस्त है। तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमृतपाल क्योंकि अरेस्ट हो चुका है, जैसे कि पंजाब पुलिस दावा कर रही है। मोगा में यह भी कहा जा रहा है कि अमृतपाल ने सरेंडर किया है। जो तस्वीरें सामने आई थी, यानी कि जो लुका छिपी का खेल था वो खत्म हो चुका है और 36 दिन से अमृतपाल फरार था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज और अनुज जो है वो सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, आपके पास पहले यहाँ पर आना चाहेंगे। डिब्रूगढ़ जेल के लिए अमृतपाल को जो है पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों के वो सवाल जो उससे वहां पर पूछे जाने, क्योंकि कई दिनों तक लुका छिपी का खेल जो है वो चलता रहा। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवालों की जो फहरिस्त है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। इसमें एक तो अमृतपाल के जो कनेक्शन है आईएसआई के साथ, दुबई में अवतार सिंह खन्ना के साथ और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ क्या संबंध थे, ये ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा चरण है 18 मार्च के बाद जो शुरू हुआ ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर, क्योंकि 35 दिन तक वो पुलिस को चकमा देता रहा। इस दौरान वो कई जगह लोकेशन उसकी ट्रेस भी हुई, लेकिन इस दौरान किन किन लोगों ने उसका सपोर्ट किया और इस दौरान किन किन लोगों के वो संपर्क में था, खासकर ऐसे लोग जो विदेश में बैठे थे, उनमें अवतार सिंह खन्ना का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। इसके साथ साथ जो वीडियो भेजे गए थे अमृतपाल के द्वारा, वो कैसे अपलोड किए गए, विदेशी जो उनके आईपी एड्रेस हैं वो पाए गए थे, तो कैसे चीज़ें चल रही थी, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था, किन किन लोगों के वो संपर्क में था, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पंजाब पुलिस को भी चाहिए, केंद्रीय एजेंसियों को भी चाहिए। इसलिए क्योंकि अब अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद एक तरीके से जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है, तो कई सवालों के जवाब अब अमृतपाल से लिए जाएंगे। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा और इसीलिए कहा जा रहा है कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी जांच एजेंसियों के पास, जिनके उनको जवाब चाहिए। हमारे साथ इस वक्त अनुज भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पुलकित नागर भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पुलकित, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि बार बार जिस तरीके से पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह रही थी कि अमृतपाल ने सरेंडर नहीं किया है, उसको अरेस्ट किया गया है। अमृतपाल ये बात जान चुका था कि उसको हर तरफ से घेर लिया गया है, यानी कि क्लैरिफिकेशन देने की पुलिस बार बार कोशिश कर रही है। सवाल पुलिस पर क्योंकि खड़े हो रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि इतने दिनों में अमृतपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्यों यहां तक बात आई। लेकिन अगर हम समझें पंजाब पुलिस की रणनीति को या फिर पिछले 36 दिनों के अंदर जिस तरीके की प्लानिंग की गई, अमृतपाल की जो पत्नी है वो पंजाब से भागना चाहती थी, पंजाब से बाहर निकलना चाहती थी। वो तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से उसे एयरपोर्ट पर रोका गया। तो एक दबाव बनाने की कोशिश पुलिस की तरफ से अमृतपाल पर की जा रही थी। अमृतपाल के साथ पुलिस को लेकर यह दिक्कत सामने आ रही थी कि वो लगातार धर्म की आड़ ले रहा था। आज भी अगर हम उसका वो लास्ट का वीडियो देखें तो वो गुरुद्वारे के अंदर था और उसकी कोशिश यही थी कि वो गुरुद्वारे के अंदर छुप कर रहे। पंजाब क्योंकि एक सेंटिमेंट वाला स्टेट है और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर और बॉर्डर स्टेट होने की वजह से वहां की पुलिस को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, बॉर्डर स्टेट होने की वजह से ऐसे हालात ना बने। और पंजाब हम सब ने देखा है कि पहले किस तरीके के हालात रहे हैं। इसीलिए पंजाब पुलिस ने एक रणनीति बनाई कि किस तरीके से दबाव बनाकर उसे वहां से हिरासत में लिया जाएगा। जो गुरुद्वारा है, जो सूत्र बताते हैं वो ये कि उस पूरे गुरुद्वारे को घेर कर रखा गया था। अगर अमृतपाल वहां से बाहर निकलता या फिर भागने की कोशिश करता तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गुरुद्वारा होने की वजह से, धर्म की आड़ लेने की वजह से पंजाब पुलिस ने उसे बाहर निकलने दिया, जिसे अब वो सरेंडर का रूप देने की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल, सरेंडर का रूप देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि सीधे तौर पर गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि किसी तरह का कोई चारा यहाँ अमृतपाल के पास नहीं बचा था। लेकिन प्रीति, इससे पहले कई जगह पर
पर भागने की फिराक में यहाँ पर था। कोशिश उसकी ओर से ये की जा रही थी कि कैसे भी करके बच जाए। तो कहां कहां पहुंचा समझिए जरा। बिल्कुल देखिए, 36 दिन बाद अमृतपाल का क्योंकि सरेंडर सामने आ, और ऐसे में हम आपको बकायदा मैप के जरिए की चीज समझा रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, पटियाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और लखीमपुर खीरी, यानी कि ये वो जगह है बरखा जहां पर अमृतपाल ने भागने की पूरी कोशिश की, वो गया यहाँ पर। बिल्कुल, ये वो सारी जगह हम आपको बता रहे हैं, फिर से जरा बताते हैं। देखिए, जालंधर था, जालंधर के बाद पटियाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली पहुंचता, लखीमपुर खीरी, फिर उत्तराखंड जाता है, होशियारपुर पहुंचता है, हिमाचल गया और उसके बाद यहां पर देखिए मोगा पहुंचा था जहां पर सरेंडर कर देता है। पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर अमृतपाल के ओर से ये सरेंडर यहां पर किया गया है। समर्थक वहां पर मौजूद थे, बाकायदा लोगों को संबोधित करता हुआ वहां पर नजर आ रहा था और फिर पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस विंग की ओर से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रोडे गांव देखिए, मोगा का ये रोडे गांव है जहां पर गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाकर उसने सरेंडर यहां किया है अमृतपाल ने। बिल्कुल यहीं पर उसकी तरफ से सरेंडर किया गया है। हम आपको मैप में समझा भी रहे हैं क्योंकि भागने की बहुत कोशिश की उसने। अलग अलग सीसीटीवी जो फुटेज सामने आ रहे थे तो उसमें दिख रहा था कि अमृतपाल कभी कहीं पर था, कभी कहीं पर था। इसीलिए पुलिस पर सवाल उस वक्त खड़े हो रहे थे कि अमृतपाल भाग रहा है, लेकिन आप देखिए वो वापस से पंजाब आ गया घूम फिर कर। और अब देखिए, अब आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सरेंडर किया गया है और अभी अभी क्या क्या अपडेट है इस पूरे मामले। और देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसके करीबी उससे जुड़े हुए। पप्पल प्रीत आपको याद होगा, 10 अप्रैल को होशियारपुर से उसकी गिरफ्तारी की गई थी। 15 अप्रैल की बात करते हैं तो जोगा सिंह है, सरहिंद में वो अरेस्ट किया जाता है। और इसके अलावा अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर 20 अप्रैल को दरअसल एयरपोर्ट पर पकड़ी गई क्योंकि लंदन जाना चाहती थी। 1 महीने का वीजा बाकी था, उसके बाद 3 घंटों तक पूछताछ उससे की गई। और आज अमृतपाल सिंह को भी यहां पर उसने सरेंडर किया है और पुलिस का यह कहना है कि उसको गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अनुज, अमृतपाल सिंह की ओर से यहां पर यह कहा जा रहा था कि अगर गिरफ्तारी ही देनी होती तो गिरफ्तारी के तो बहुत तरीके यहां पर होते हैं। आज भी जाते जाते गिरफ्तारी होते होते यहां पर एक संदेश देने के प्रयास जो हैं वो अमृतपाल सिंह की ओर से किए जा रहे थे, क्योंकि देखिए बहुत प्रयास उसकी ओर से किए गए थे कि कहीं पर उसको शय मिल जाए, कहीं पर कोई उसको अपने पास रख ले ताकि वो पुलिस से बच सके और जो कुछ सोच रहा है उसको अंजाम दे सके। जी निश्चित तौर पर, और जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा था कि अमृतपाल जो है वो कहीं ना कहीं भिंडरे वाले की तरह अपनी इमेज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से न सिर्फ उसने अपना हुलिया जो है वो चेंज किया था, बल्कि जिस तरीके से उसने सरबत खालसा का आह्वान किया, हालांकि उसके आह्वान को नहीं सुना गया और ये कहा गया कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन अमृतपाल जो है वो लगातार पुलिस से बच रहा था। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो आखिरकार वो वहां पर पहुंचा। इससे पहले भी हमने देखा था कि वो लगातार धर्म की आड़ में छिपने की कवायद कर रहा था। जहां जहां भी पुलिस की टीमों को इसके बारे में इनपुट्स मिले थे, पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची थी तो वहां पर भी जो उसके छिपने का ठिकाना होता था वो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में छिप रहा था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब उसके पास ऑप्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर तौर पर गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ कौन सी एजेंसियां करेंगी? पूछताछ करेगी आईबी, एनआईए, साथ ही साथ जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं वो उससे पूछताछ करेंगी, क्योंकि जो उसके पर आरोप लगते आए हैं, जो इंटेल अब तक इकट्ठा किए गए हैं कि कैसे वो जो है दुबई में था, उसके कांटेक्ट किस तरीके से आईएसआई से जुड़ते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, बब्बर खालसा के कुछ संदिग्ध लोगों से उसके लिंक जुड़ते हुए आए थे। इन तमाम लोगों के बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। तो अब पूछताछ के बाद सही मायने में जो तमाम चीजें थी उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो ये बात सामने आई थी कि कैसे वो आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था और पप्पल प्रीत बीच की कड़ी था, इसके बारे में भी निश्चित तौर पर उससे पूछताछ की जाएगी। जैसे ही वो डिब्रूगढ़ पहुंचेगा उसके बाद तमाम एजेंसियां जो हैं वो बारी बारी कर उससे पूछताछ करेंगी। बिल्कुल सही कहा अनुज आपने। मनोज आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि जब अमृतपाल को ले जाया जा रहा था तो उसने कहा कि दुनिया की कचहरी में हम दोषी हो सकते हैं, सच्चे गुरु की कचहरी में नहीं। 1 महीने बाद ये फैसला क्या, यानी कि वो बता रहा है कि ये फैसला मैंने किया था और इसी धरती पर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जो झूठे केस है उनका सामना करेंगे। गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत है।
यानी कि वो बता रहा है अपने समर्थकों को, उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अभी तो ये शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डैमेज कंट्रोल की प्रोसेस है, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 18 मार्च के बाद से लगातार वो भाग रहा था, तो ये बाद में रियलाइज हुआ अमृतपाल उसके समर्थकों को कि ये जो स्ट्रेटजी है इससे कहीं ना कहीं इमेज खराब हो रही है। जो एक छवि बनी थी अमृतपाल की वारिस पंजाब दे के प्रमुख के रूप में, उसको काफी डेंट हुआ है। इसलिए आप देखिए कि एक शख्स जिसके जो पंजाब से निकलने में कामयाब रहा, इसके पीछे पंजाब पुलिस पड़ी हो, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता हुआ दोबारा पंजाब में एंटर होता है 28 मार्च को, और उसके बाद से लगातार वो पंजाब में बना हुआ है। उसकी पूरी कोशिश यही थी कि वो सरेंडर कर दे, और आज भी अमृतपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसने सरेंडर ही किया है। हालांकि पंजाब पुलिस कह रही है कि उसने उसको अमृतपाल को गिरफ्तार किया है। तो कोशिश यही है, जो आप देखिए जो बयान दिए गए हैं कि यही लड़ेंगे यही मरेंगे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है वो अपने समर्थकों को देता हुआ अमृतपाल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस की थोड़ी ये कहती है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। गुरुद्वारा साहब के आसपास पुलिस का घेरा था, पूरे गांव को घेर लिया गया था, और इसीलिए अमृतपाल को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। तो यहाँ पर है पुलिस की ओर से बिल्कुल यहाँ पर मनोज ये बात जो है वो लगातार दोहराई जा रही है। लेकिन पुलकित, आप सोचिए यहाँ पर अमृतपाल की ओर से किस जगह को चुना जाता है, सीधा पहुंचता है भिंडरावाले के जन्म स्थान पर, और इस बात का जिक्र भी करता है कि यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से अब आगे एक अहम मोड़ होगा। पुलकित, देखिए, अगर आप अमृतपाल की शुरू से लेके अब तक की रणनीति देखें, पंजाब में जिस तरीके का माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहा था, तो सबसे पहले उसने ग्रंथ साहिब का सहारा लिया। जो फुटेज हम लोगों ने देखी थी जब वो थाने में घुसा था, तो उसने हमेशा धर्म की आड़ ली, ग्रंथ की आड़ ली, और भिंडरावाला के गांव में जाकर एक संदेश देने की कोशिश की। यानी कि पंजाब के लिए अमृतपाल कितना बड़ा खतरा है, ये इसकी शुरू से लेके अब तक के कर्मों से, अब तक की रणनीति से साफ दिखता है। और यही वजह थी कि पंजाब पुलिस ने हमेशा ये कोशिश की कि पंजाब के अंदर शांति के साथ अमृतपाल की गिरफ्तारी हो, अमृतपाल तक पुलिस पहुंचे। शुरू से लेकर अब तक अगर हम पंजाब पुलिस के एक्शन को समझें, तो पंजाब पुलिस ने सबसे पहले अमृतपाल जिस दिन फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसके तमाम गुरगोत को पकड़ा, और उन तक पंजाब पुलिस ने ये कोशिश की कि वो धीरे धीरे अमृतपाल तक पहुंचे। अमृतपाल की पत्नी का वीजा जून में खत्म होने वाला था। अब पंजाब पुलिस की रणनीति ये थी कि अगर अमृतपाल की पत्नी को पकड़ा जाएगा तो अमृतपाल तक पहुंचना आसान होगा। गुरुद्वारे के अंदर रहकर छुपने की कोशिश इसलिए अमृतपाल कर रहा था ताकि पुलिस गुरुद्वारे के अंदर अगर घुसती है तो एक पुराना वाला सीन सबको याद आए पंजाब के अंदर, जो भिंडरावाला के टाइम में नजर आता था। तो कोशिश अमृतपाल ने जो की वो पंजाब को दहलाने की, पंजाब की शांति को भंग करने की, और यही वजह है कि आज पंजाब पुलिस को लेकर इसलिए थोड़ी बातें हो रही हैं कि पंजाब पुलिस की पूरी प्लानिंग में कहीं हंगामा नहीं हुआ, शांति भंग नहीं हुई, जो कि अमृतपाल चाहता था पंजाब के अंदर करना। जी बिल्कुल पुलकित, आपने सही कहा। और अनुज, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अमृतपाल अपने समर्थकों की भीड़ के साथ जाना चाहता था, सरेंडर वो करना चाहता था। उसकी दरअसल कोशिश ये थी कि शक्ति प्रदर्शन वो कर पाए, लौटेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद जो सुरक्षा उसको कड़ी कर दी गई है। राजस्थान के श्री गंगा नहर में नगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर देखिए नाकेबंदी जो है वो पुख्ता की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। अलग अलग जगहों पर डिब्रूगढ़ जेल देखिए उसको ले जाया जा रहा है, और ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजस्थान के श्रीगंगानगर में यहाँ पर बाकायदा चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। उसकी तस्वीरें, तमाम ट्रक्स जो उनको रोका जा रहा है, नाकेबंदी वहां पर की गई है। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, देखिए राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें इस तरीके से सामने आने लगी है ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मैं कह रही थी, कोशिश अमृतपाल की ये थी कि वो अपने समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करे, शक्ति प्रदर्शन कर सके। न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की बात थी, बल्कि वो अपने इमेज को
जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जब से वो फरार चल रहा था, कहीं ना कहीं लोकप्रियता अमृतपाल की खत्म होते हुए दिख रही थी। क्योंकि जब हम पंजाब में थे तो पंजाब के लोगों का भी ये मानना था कि अमृतपाल को सरेंडर कर देना चाहिए था। यानी साफ तौर पर उसकी लोकप्रियता जो है वो धीरे धीरे कर खत्म हो रही थी। इसी वजह से अमृतपाल ये चाहता था कि वो लोगों के साथ, तमाम अपने समर्थकों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर करे, जिसकी वजह से उसने बाकायदा, हमने देखा था कि सरबत खालसा का भी आह्वान किया था। यानी वो एक तरीके से भिंडरावाले की तरह ही अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था, उसी की तरह अपने इमेज को भी वो बिल्ड कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो फरार चल रहा था, कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता जो है वो कम होते हुए साफ तौर पे दिख रही थी। अब जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस का ये कहना है कि हमने उसे गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि उसने सरेंडर किया है। जाहिर तौर पर इनपुट पंजाब पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद जिस तरह से जानकारी यहाँ पर पंजाब पुलिस तक पहुंचती है, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाता है। सुबह का वक्त यहाँ पर चुना गया था क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए था कि माहौल जो है वो यहाँ पर ना बिगड़े, सारी स्थिति नियंत्रण में रहे। क्योंकि किस तरह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, भड़का रहा था, ये हमने पिछले लंबे वक्त में देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।